वैदिक नमन। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नैतिक शिक्षा के पाठ 19 जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय गीत, उसका अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ बच्चों। आशा करती हूँ कि आपकी परीक्षा में यह सहायक सिद्ध होगा। तो आइए सबसे पहले राष्ट्रीय गीत के शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है मातरम। मातरम का अर्थ है मातृभूमि। वरदाम, वरदाम का अर्थ है वर देने वाली। शुभ्र, शुभ्र का अर्थ है स्वच्छ। शोभिनी, शोभिनी का अर्थ है शोभा देने वाली। यामिनी, यामिनी का अर्थ है रात। समधुर या समधुर दोनों दो शब्द हैं, उनका सुमधुर का अर्थ भी एक ही है और समधुर का अर्थ भी है मीठा। सातवां हमारा जो शब्द है वो है भाषणी। भाषणी का अर्थ है बोलने वाली। आठवां शब्द जो है हमारा वो है सुखदाम। सुखदाम का अर्थ है सुख देने वाली। फल कुसुमित, फल कुसुमित का अर्थ है खिले हुए फूलों वाली। फूल का मतलब खिलना और कुसुम बोलते हैं फूल को। मल्यज शीतलाम का अर्थ है चंदन से भी शीतल, मल्यज बोलते हैं चंदन को। तो आइए बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1 अभ्यास में है हमारे पास, इस गीत में भारत माता के स्वरूप को कैसा बताया गया है। तो इस गीत में भारत माता का स्वरूप निम्न प्रकार का बताया गया है। भारत माता सुंदर जल वाली, सुंदर फलों वाली, चंदन से शीतल, हरी भरी खेती से युक्त, स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, खिले हुए फूलों वाली, खिले हुए फूलों से भरे वृक्षों से शोभा देने वाली, मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली एवं वर देने वाली है। दूसरा प्रश्न हमारा अभ्यास कार्य में है बच्चों, भारत भूमि को माता क्यों कहा गया, अर्थात माता की संज्ञा क्यों दी गई है भारत भूमि को। तो भारत भूमि को माता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भूमि माता के समान हमें सभी सुखों को प्रदान करके हमारा पालन पोषण करती है, हमारा दुख दूर करती है। प्रश्न नंबर 3 अभ्यास कार्य का जो अंतिम प्रश्न है बच्चों वो इस प्रकार है, डीएवी के साथ ऋषि दयानंद और महात्मा हंसराज का क्या संबंध है। डीएवी के साथ ऋषि दयानंद और महात्मा हंसराज का गहरा संबंध है। दयानंद जी को इस संस्था का स्मारक माना जाता है। दयानंद एवं हंसराज जी ने डीएवी को ऊंचा उठाने में अपनी निस्वार्थ सेवाओं का योगदान दिया। डीएवी संस्था के विकास एवं त्यागशील महानुभावों का इन्हें शिरोमणि माना जाता है। उन्होंने अवैतनिक अर्थात बिना वेतन के कार्य करके इस संस्था की स्थापना की। तो बच्चों ये है पाठ 19 का अभ्यास कार्य। जो आपको परीक्षा संबंधी जो प्रश्न अभ्यास कार्य में से आते हैं, शब्दार्थ भी आते हैं प्रश्न के रूप में, एक एक नंबर का जो प्रश्न होता है। तो आशा करती हूँ कि अभ्यास कार्य जो मैंने करवाया वो आपको परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और जिन वीडियो की आपको आवश्यकता है उसके विषय में मुझे सुझाव देंगे। और सबसे पहले इस चैनल को वे बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर मेरे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका आप लाभ उठा सकें। इसी आशा के साथ सभी बच्चों को मेरा नमस्कार।